राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने वाले हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी की कथा का श्रवण करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। एकादशी का व्रत सदा देता शुभ वरदान, हरि कृपा से मिटे सभी जीवन के संकट संताप। धर्म मार्ग पर जो चले पाए सुख संतान, पुत्रदा व्रत की महिमा जग में पूजित गान। हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी केवल व्रत ही नहीं बल्कि संतान सुख और संतान के जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम है। यह दिन भगवान विष्णु की भक्ति और उनके चरणों में समर्पण का प्रतीक है। आइए आज पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। हृदय को भक्ति और आशीर्वाद से पूरित करें। कल्पना कीजिए उस भव्य दृश्य की जब हस्तिनापुर के महल में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सिंहासन पर विराजमान है। महल के चमचमाते कक्ष, रत्न जड़ित दीवारें और सुगंधित फूलों से सजी वेदी सब दिव्यता का अनुभव करा रही हैं। राजा के आसपास सभा सदों की पंक्तियां सजी हुई हैं और गूंज रहा है मृदंग वीणा का मधुर संगीत। तभी सभा के मध्य श्याम वर्ण भगवान श्री कृष्ण अपने तेज और शोभ्यता के साथ प्रकट होते हैं। उनके मुख पर मोहक मुस्कान है और करुणा से भरी हुई वाणी। यह शुभ क्षण धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तर के रूप में अब हम सभी को पुत्रदा एकादशी की कथा की ओर अग्रसर करता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि श्री कृष्ण, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी की कथा का वर्णन किया। अब कृपा करके और शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए और उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है और उसे किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से कहा कि राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मैं बताता हूँ, तुम सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, अन्य एकादशी व्रतों की विधि से ही इस यत्न पूर्वक इनका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों की दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इसे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व समय की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु नामक राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा ही चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोकवास में गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता था जो हम लोगों को जल का तर्पण करेगा। यह सोच करके पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के और घने वन की ओर चल दिए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का कोई भी पता नहीं था। मर्ग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लू की। जहाँ तहाँ रीछ और मर्ग भी दिखाई दे रहे थे। इस तरह घूम घूम करके और राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। अब वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे और सौभाग्यशाली नरेश ने उस आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा जो कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर की तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्होंने देख करके राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वे घोड़े से उतर करके मुनियों के सामने खड़े हो गए और फिर अलग अलग उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं और आपके नाम क्या है और आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, सब सच सच बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग श्रीदेव हैं, यहाँ
स्नान करने के लिए आए हैं। माघ निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। तब राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। तब मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार से उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षि के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके और मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुका करके और राजा अपने घर आ गए। उसके कुछ ही समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। परश्वकाल आने पर पुण्यकर्मा राजा को अत्यंत ही तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों की हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। और इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और संक्रांति से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो चैनल पर आ गई हैं।